नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन यूपीएससी मैपिंग। दोस्तों, आप इमेज देख के तो समझ ही गए हो कि हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। दोस्तों, ये पूरा एचडी मैप है जो मैंने आप लोगों के लिए खुद से हैंड रिटन डिज़ाइन किया है। अगर आप इसकी एचडी इमेज को देखना चाहते हो, जिस एचडी इमेज में आप ऐसे जूम करके पूरी रिवर्स पूरे उनके सिस्टम को पढ़ पाओगे बहुत आसानी से, तो आप लोग इसको टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। खैर, मैं यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के पहले आप 5 प्रयाग का वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं 5 प्रयाग के आगे से शुरू करने वाला हूँ। 5 प्रयाग में मैंने आपको ये बताया था कि गंगा रिवर जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे हमने गोमुख के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में बात करी थी, और यही नहीं, हमने यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में भी बात करी थी, और 5 प्रयाग तो पढ़े ही थे। तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि आप ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में देख लोगे। हार्डली 5 मिनट का वीडियो है। तो चलिए, जिसने देख लिया है उसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप देखोगे उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर जाके तो ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के थोड़ा सा नीचे देखोगे आप तो ये है बिजनौर। ये बिजनौर आता है उत्तर प्रदेश में। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा जूम, हम चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से शिवालिक रेंजेस से होते हुए राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार से होते हुए हमारी गंगा नदी एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश में फ्रॉम दिस सिटी बिजनौर। गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में जिस पहली सिटी को हमारी गंगा नदी टच करेगी वो है कानपुर। बहुत फेमस सिटी है उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो इसमें एक ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी गंगा रिवर की। और ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये है रामगंगा। ये रामगंगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुरादाबाद से चलती हुई आपको दिखेगी और मर्ज होती हुई दिखेगी कानपुर के ठीक पहले। तो चलिए दोस्तों, रामगंगा के बाद कानपुर के बाद वक्त है गंगा नदी के आगे बढ़ने का। गंगा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते ये आती है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में। प्रयागराज से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती हुई दिख रही है आपको? यमुना नदी। इसके बारे में हम और ज़्यादा इलेबोरेटली पढ़ेंगे अभी यमुना नदी के। अभी आप सिर्फ सुन लो कि यमुना नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चलिए, गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज से तो सबने देखी ही है, तो वही मिर्ज़ापुर यहाँ पे बताया गया है। उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर करती है आरा होते हुए। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो गंगा नदी नॉर्थ और साउथ बिहार को डिवाइड करती है। फिर गंगा नदी फिर से आगे बढ़ती है और एंटर करती है झारखंड में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो झारखंड में होती हुई यहाँ पे जब गंगा नदी आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे एक और बहुत फेमस नदी जो अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसका नाम है कोसी रिवर, ये इससे आके मर्ज हो जाती है। फिर अगर गंगा नदी को हम और आगे बढ़ाएं, ये हमारी गंगा नदी आगे बढ़ रही है। गंगा नदी आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से आप देख पा रहे हो फरक्का बैरेज में ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैसे बन जाती है? क्योंकि इसकी एक ब्रांच चली जाती है बांग्लादेश में बाय द नेम पद्मा, और एक ब्रांच चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, जो कि सागर आइलैंड में जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से। फरक्का बैरेज से बे ऑफ बंगाल तक का सफ़र ये तय करती है मुर्शिदाबाद, नाबाद्वीप, भागीरथी, हुगली होते हुए, और सबसे फेमस सिटी यहाँ की हावड़ा। इस तरीके से गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। मगर एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये हमारा मैप था। हम शुरू हुए थे कुछ यहाँ से, उत्तराखंड से। हमने देखा था बिजनौर, और फिर हम गंगा रिवर में आगे बढ़ते बढ़ते फरक्का बैरेज होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल गए। मगर जैसा मैं आपको बता रहा था कि गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में एक ट्रिब्यूटरी तो डिस्कस की थी जिसका नाम था रामगंगा, अगर आपको याद है तो अब हम लोग कुछ और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को
डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे तो आपको गोमती लिखा हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने रामगंगा पढ़ी थी, रामगंगा के ठीक राइट साइड में आपको एक गोमत ताल दिखेगा। बस इसी गोमत ताल से हमारी गोमती नदी निकलती है। और ये गोमती नदी का अगर हम कोर्स देखें तो आप देख सकते हो ये आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते हमारी गोमती नदी आरा के पहले गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। ये हमारी गोमती नदी है, ये नीचे आ रही है और ये आरा के पहले यहाँ पे मिल गई। इसी के साथ दोस्तों अगर गोमती नदी के थोड़ा सा हम लोग और ऊपर जाएं, ये हमारी गोमती नदी है। गोमती नदी के ऊपर आप देख पा रहे हो शारदा रिवर को, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौरियाला और गिरवा। और ये तीनों नदियाँ शारदा, कौरियाला और गिरवा मिलके बना देती हैं घाघरा रिवर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये तीनों नदी यहाँ पे मर्ज हो रही हैं और घाघरा नदी बन रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि घाघरा रिवर जो है वो गंगा में कैसे मर्ज हो रही है। तो ये घाघरा रिवर जब आगे बढ़ रही है तो आरा के आगे जाके गंगा रिवर में मिल रही है। मतलब आपने क्या समझा कि जो गोमती नदी है वो आरा के पहले मिल रही है और जो घाघरा नदी है वो आरा के बाद में मिल रही है। और इसके बाद में हमारी एक और नदी आएगी गंडक या फिर गंडकी, जो कि नेपाल से निकलती हुई आपको दिख रही है और ये सोनपुर में आके गंगा से मिल रही है, डेट इज़ इन बिहार। इस गंडकी से अगर हम थोड़ा सा और ईस्टवर्ड चलें तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोसी रिवर, जो कि नेपाल में अरुण रिवर के नाम से जानी जाती है। ये कुर्सेला में आके गंगा रिवर से मिलती है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। और फाइनली फरक्का बैरेज जो हमने देखा। तो ये तो बात थी दोस्तों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब हम चलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज राइट फ्रॉम द यमुना रिवर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैप को वापस से जूम आउट करता हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने ये गंगा रिवर का पाथ देखा। गंगा रिवर के पाथ के साथ साथ में हमने इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी। अब हम इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ रहे हैं, जिसमें मैं फिर से आपको उत्तराखंड की तरफ लेके चलूँगा क्योंकि हमको यमुना रिवर देखनी है। तो देखिए जिस तरीके से बिजनौर से हमारी गंगा रिवर निकल रही थी, यहाँ से हमारी यमुना रिवर चलती हुई दिखेगी। यमुना रिवर अगर आप देख पा रहे हो तो ये दिल्ली बनाया हुआ है, दिल्ली से निकलती हुई आपको दिख रही है। दिल्ली के बाद मथुरा आता है, मथुरा के बाद इटावा आता है और साथ ही अलीगढ़ सिटी भी यमुना रिवर पे ही पास में है। इटावा के बाद यमुना रिवर पास होती है हमीरपुर से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यमुना रिवर है और इस यमुना रिवर में यहाँ पे चंबल रिवर मिल रही है। कहाँ पे? इटावा में आके। ये जो नदी है चंबल नदी है। चंबल नदी के नीचे सिंध रिवर है, सिंध रिवर इटावा के आगे मिलती है। फिर आती है बेतवा, बेतवा हमीरपुर में मिलती है। फिर आती है केन, केन चिल्ला में मिलती है। किस में मिल रही हैं सारी नदियाँ? यमुना में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हमारी यमुना रिवर है, राइट। और ये यमुना रिवर प्रयागराज में आके मिल रही है। यमुना रिवर में पहले मिली चंबल, फिर मिली सिंध, फिर मिली बेतवा, बेतवा मिली हमीरपुर में, फिर केन मिली चिल्ला में, और इस तरीके से यमुना रिवर आगे बढ़ी। फिर से मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी जाती हुई दिख रही है आपको गंगा में। ये कौन सी नदी है? ये है सोन नदी। तो अब हम सोन नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पटना जिले में बिहार के मिलती है गंगा नदी से। तो ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकल रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको शेडोल दिख रहा है, तो ये एमपी से निकलती हुई दिख रही है। ये रही हमारी सोन नदी। शेडोल से पास होती हुई हमारी सोन नदी आगे बढ़ेगी। अगर आप ध्यान से देखना चाहते हो सोन नदी की ट्रिब्यूटरीज तो आप देख सकते हो। सबसे पहले बानस मिलेगी सोन नदी में, फिर गोपात, उसके बाद में रिहांद नदी, उसके बाद में कान्हार। रिहांद और कान्हार के जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो हमें एक ट्राई जंक्शन मिलेगा जो कि यूपी, बिहार और झारखंड का ट्राई जंक्शन है। इस ट्राई जंक्शन के आगे देखोगे तो हमें कोयल नदी मिलेगी। ये कोयल नदी फिर से सोन में मिल रही है और इस सोन गंगा नदी में जाके मिल रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने यमुना और सोन नदी के बारे में पढ़ा। अब अगर फरक्का बैरेज में आपको याद हो तो हमने एक और स्ट्रीम देखी थी यहाँ पे मर्ज होती हुई गंगा में, ये है दामोदर नदी। तो अब हम दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो झारखंड लातेहर से निकलती हुई आपको ये दिख रही होगी। लातेहर से दामोदर नदी जा रही है और ये बोकारो प्लांट में जा रही है। बोकारो के बाद में आसनसोल, आसनसोल से दुर्गापुर, दुर्गापुर से बर्धमान होते हुए
ये हावड़ा के नीचे गंगा नदी में मिलती है और सागर आइलैंड में जाके बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी के साथ ही मर्ज हो जाती है। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन था गंगा रिवर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत ही आसानी से पूरी गंगा रिवर को पढ़ लिया है और अब आप किसी भी एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो। सो डू मेंशन इन द कमेंट हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। ऑल्सो डू share with your friends if you like the lecture. Might they also need a like if you share with them. That's it from my side. Stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.